हिमाचल में अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में एक बार फिर मौसम अपना कहर बरसाने को तैयार है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने, भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूरी बनाने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए सोमवार से गुरुवार तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके लिए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो 11 अगस्त को प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों में गरज व चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से 12 अगस्त को ऊना, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज व चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज व चमक के साथ भारी से ज़्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13 अगस्त को इस सूबे के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज व चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने छीन ली महिला की सांसें, 1 सप्ताह में 3 ने गंवाया जीवन। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस ने एक बार फिर जानलेवा रूप धारण कर लिया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में स्क्रब टाइफस से पीड़ित 34 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला सरोज जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र की रहने वाली थी। यह राज्य में स्क्रब टाइफस से इस सीजन में तीसरी मौत है, जबकि शिमला जिले में इस बीमारी से पहली मौत बताई जा रही है। इससे पहले जिला मंडी के करसोग क्षेत्र में 2 मरीजों की जान स्क्रब टाइफस ने ले ली थी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी है। यह बैक्टीरिया चिगर्स नामक एक प्रकार के पिस्सू के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। ये पिस्सू आमतौर पर झाड़ियों, खेतों और घास फूस में रहने वाले चूहों के शरीर पर पाए जाते हैं। मानसून के मौसम में जब किसान, बागवान या ग्रामीण लोग खेतों, बगीचों और घासनी क्षेत्रों में काम करते हैं तो वे चिगर्स के संपर्क में आ सकते हैं। चिगर्स के काटने से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है और 7 से 10 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वहीं इसके मुख्य लक्षण है तेज बुखार, जो कि 104 से 105 तक आ सकता है, कंपकपी और ठंड लगना, तेज सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, शरीर के विभिन्न हिस्सों में लिम्फ नोड में सूजन, कमजोरी, मानसिक भ्रम और सुस्ती, त्वचा पर पपड़ी जैसी रैश या घाव। अगर समय पर इलाज ना मिले तो यह बीमारी किडनी, फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, जिससे मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। हिमाचल पुलिस ने 24 घंटे में खोज निकाले BCS के लापता तीनों छात्र, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। हिमाचल की राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित बिशन कॉटन बोर्डिंग स्कूल के 3 छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। स्कूल के काफ़ी छात्र शनिवार को शिमला शहर घूमने निकले थे, लेकिन शाम को 3 छात्र हॉस्टल नहीं पहुंचे। स्कूल प्रबंधन को जब इसकी खबर लगी तो शिमला पुलिस से संपर्क साधा गया। शिमला पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की। रविवार को पुलिस ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही बच्चों को ढूंढ लिया। रविवार को पुलिस ने इन बच्चों को शिमला के कोटखाई के चैतला से बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया। इस अपहरणकर्ता ने एक ही बच्चे की मां को फिरौती के लिए फ़ोन किया था। अपहरणकर्ता तीनों बच्चों को एक गाड़ी में डालकर चैतला ले गया था। इस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित सूद के तौर पर हुई, जो शिमला के लोअर बाजार का रहने वाला है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं बच्चों का मेडिकल किया जा रहा है। आरोपी ने बच्चों के परिजनों को कॉल कर फिरौती मांगी थी। हालांकि उसने अभी तक कितने पैसे लेने हैं यह नहीं बताया था। उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। बताया जा रहा है कि तीनों छात्रों का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों बच्चों को ऊपरी शिमला के कोटगढ़ उपमंडल के चैतला इलाके से सुरक्षित बरामद किया। कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित, भरमौर से गोरेकुंड के लिए हुई 21 उड़ानें। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मणिमहेश यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को इस साल मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई सेवा शुरू होने के दूसरे दिन भी यात्रियों को भारी निराशा हाथ लगी। गौरीकुंड में घने कोहरे के कारण केवल 21 उड़ानें ही हो पाई, जिनमें हिमालयन एविएशन की 13 तो राजहंस की मात्र 8 उड़ानें हुई। इससे सैकड़ों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि शनिवार को हेली टैक्सी सेवा के शुरू होने के पहले दिन कोई भी उड़ान नहीं हो पाई थी। सुबह से ही खराब मौसम और घनी धुंध छाई रही। भरमौर में मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर मणिमहेश, धनछो तथा गौरीकुंड में दिन भर धुंध के कारण उड़ान हो पाना संभव नहीं था।
वहीं रविवार को भी दोपहर के बाद गौरीकुंड में कोहरा और भी घना हो गया, जिसके चलते सभी उड़ानें रोकनी पड़ी। भरमौर से गौरीकुंड तक के लिए हेली टैक्सी की टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से आरंभ हो गई थी। मणिमहेश मंदिर न्यास ने 9 अगस्त से 3 सितंबर तक मणिमहेश यात्रा में हेली टैक्सी सेवा प्रदान करने का फैसला लिया है। वहीं इस बार होली स्थित हेलीपैड से भी गौरीकुंड के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, मगर खराब मौसम के चलते वहां से भी कोई उड़ान नहीं हो सकी। यहां ग्रामीणों के कंधे ही एम्बुलेंस, चारपाई पर ढोने पड़ रहे मरीज। सड़कें किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं मानी जाती हैं। गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज़ादी के बाद आज तक लोगों को पक्की सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। यदि ऐसे गांव किसी जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों तो फिर ये दावे बेनामी ही साबित होते हैं। लिहाजा ऐसे गांव में आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों के कंधे ही एम्बुलेंस बनते हैं। ऐसे ही कुछ तकलीफ से जिला मुख्यालय नाहन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सलानी कटोला पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण भी गुजर रहे हैं। मानसून के सीजन में सलानी पुल से जाबल का बाग लिंक रोड पर आने वाले गांवों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के गांव मोहलिया, जामनवाला व झमेरिया के लोग अधिक परेशान हैं, क्योंकि अभी तक ये गांव पक्की सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। यदि गांव में कोई बीमार हो जाए तो ग्रामीणों के कंधे ही यहां एम्बुलेंस का काम करते हैं। मरीज को चारपाई पर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल ही उठाकर ले जाना पड़ता है। संबंधित वार्ड के अलावा पंचायत के इस लिंक रोड पर पड़ने वाले अन्य गाँवों के लोग भी बरसात के इस मौसम में दिक्कतें झेलने को विवश हैं। हैरानी की बात है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अब भी ऐसे गांव विकास की राह ताक रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव की एक गर्भवती महिला को चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज में बच्चे के जन्म के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद फिर उक्त महिला व उसके बच्चे को इसी तरह उठाकर उससे घर तक पहुंचाया गया। बरसात के मौसम में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उस सूरत में भी कंधों पर उठाकर ही मरीज को सड़क तक पहुंचाना पड़ता है, जो कभी जोखिमपूर्ण भी साबित हो सकता है। सलानी कटोला पंचायत की प्रधान अनीता ने बताया कि बरसात के चलते नदी में पानी आने के कारण क्रशर वाला रास्ता बंद है, लिहाजा लोग वाया दुमटा होकर गुजर रहे हैं। यह लिंक रोड पक्का है। 2-3 लोगों की जमीन बीच में आने के कारण संबंधित गाँवों के लिए पक्की सड़क बनाने में दिक्कत आ रही है। मामला सरकार और प्रशासन के समक्ष भी कई बार उठाया जा चुका है। समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। शातिर ने हैक की सरकारी वेबसाइट, फर्जी सीएम रिलीफ फंड पेज बनाकर लोगों से ठगे पैसे। आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए शातिर ने इस बार उद्योग विभाग के वेबसाइट को ही हैक कर डाला और एक फर्जी सीएम रिलीफ फंड के नाम से पेज बना डाला। यही नहीं, शातिर ने अपना बैंक खाता और स्कैनर भी उसमें डाल दिया, जिस पर लोगों ने सीएम रिलीफ फंड के नाम पर भुगतान भी किया। अब यह कितना भुगतान हुआ है, इसके बारे में पुलिस ने जानकारी मांगी है, ताकि वास्तविक पैसे की जानकारी मुहैया हो सके। क्योंकि जब 4 दिन बाद इसे खोला गया तो इस पूरे मामले को जांचने के लिए उनके केंद्र में तैनात कर्मचारी ने अपने बैंक खाते से 1 रुपये का ट्रांजैक्शन इस खाते में किया और यह ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गया। अब विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा की ओर से पुलिस थाना छोटा शिमला में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जाँच जारी है। रेहन के प्राइवेट अस्पताल पर उठे सवाल, डिलीवरी के दौरान महिला ने तोड़ा दम। रेहन के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने समय रहते मरीज को रेफर किया था। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी, पत्नी दीपक, निवासी गांव भराल, पंचायत रेहन को 8 अगस्त की शाम उनके परिजन डिलीवरी के लिए रेहन स्थित एक निजी अस्पताल लेकर आए थे। मृतका की सास वीना देवी ने बताया कि अस्पताल स्टाफ ने प्रारंभ में आश्वासन दिया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमने डॉक्टर को पहले ही कह दिया था कि अगर नॉर्मल केस नहीं है तो हम मरीज को कहीं और ले जाएंगे, लेकिन अस्पताल की ओर से हमें भरोसा दिलाया गया कि ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर डॉक्टर को यहीं बुला लेंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। वीना देवी के अनुसार बाद में शुक्रवार रात करीब 10 बजे अचानक लक्ष्मी देवी को नूरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जसूर के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले से यह स्पष्ट था कि बच्चा उल्टा है, फिर भी अस्पताल ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही, जिससे लापरवाही हुई। उन्होंने मांग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। उधर अस्पताल मालिक ने बताया कि मरीज 8 अगस्त की शाम करीब 6:40 पर भर्ती हुई थी और उस समय उसे हल्के प्रसव पीड़ा थी। ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन रात करीब 9:30 बजे उसे दौरे पड़ने लगे, जिसके बाद नूरपुर रेफर किया गया। उनके अनुसार वह स्वयं मरीज के साथ नूरपुर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।
उधर इसी अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर ने कहा कि मरीज को उनके आने से पहले ही 2 इंजेक्शन दिए जा चुके थे। उन्होंने रात को लगभग 9:15 बजे मरीज को देखा और पाया कि यह एक्लेम्पसिया का केस है, जिसके चलते लगभग 9:30 बजे रेफर किया गया। वहीं डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन होगी ब्रॉड गेज, मंडी तक विस्तार पर भी विचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 200 किलोमीटर लंबी पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी है। इसके साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। रेल मंत्री ने बताया कि डीपीआर तैयार होने के बाद इसे हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में तेज, आधुनिक और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।